मेरी माँ फौत हुई तो मेरे बाबा रोज रात को एक नीम बरहना लड़की को अपने साथ लाते और बाबा शराब पी रहे होते। जब बाबा घर ना होते तो मैं बाबा के कमरे में जाकर शराब पीने लग जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शराब की आदत हो गई। एक दिन बाबा के दोस्त ने देखा तो मुझसे दोस्ती लगा ली। वो मेरा ऐसा हमदर्द बना कि मैं उसके साथ सारी हदें पार कर गई। एक रोज वो मेरे कमरे में था कि किसी ने कमरे की लाइट ऑन कर दी। मेरी तो जान निकल गई जब सामने मेरा नाम पलवशा है। मैं बहुत ही अमीर बाप की बेटी हूँ। मेरे बाबा मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। मेरी माँ हमेशा से मेरे बाबा को समझाती थी कि लड़की को इतना सर पर मत चढ़ाओ, इसे ये सिखाओ कि तुम्हें अगर कुछ लेना है तो उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे बाबा कहते थे कि ये दौलत किस काम आएगी, हमने ये दौलत कब्र में तो नहीं लेकर जानी, ये सब कुछ हमारी बेटी का है और हम इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे। मेरी अम्मी मेरे बाबा को बार बार कहती थी कि ये लड़की बिगड़ रही है, मगर मेरे बाबा को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। एक दिन मैंने अपने नाना से ही बदतमीजी कर दी, उन्हें गालियां भी दी। मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ लगाया और बाबा से कहा कि इसने मेरे बाप के साथ बदतमीजी की है, ये लड़की बहुत ज्यादा खुद सर हो गई है। मेरे बाबा ने कहा कि अच्छा बस कर दो, हो गया सो हो गया, इसने तुम्हारे बाप के साथ बदतमीजी की है इसलिए तुम्हें ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। मेरी माँ ने कहा कि ये आपने कैसी बात कर दी है, बदतमीजी तो बदतमीजी होती है। मेरे बाप ने कहा कि पलवशा मेरी इकलौती बेटी है, मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकता। मेरी अम्मी ने कहा कि आप इसको बिगाड़ रहे हैं और एक दिन बहुत पछताएंगे। मेरे बाबा इस बात पर कभी तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि मुझे और ज्यादा आजादी दे दिया करते थे। मैं उनसे जो मांगती थी वो मुझे लाकर देते थे, जो भी कहती थी मुझे मिल जाता था। अभी बात मेरे मुंह में ही होती थी कि चीज मेरे लिए हाजिर कर दी जाती थी। उनके पास बहुत पैसे थे, दिल खोलकर मुझ पर खर्च किया करते थे। मैं स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मैंने स्कूल में लड़कियों के साथ लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपने बाप की दौलत पर बहुत मान था और दूसरा सब लड़कियां मेरी खूबसूरती की तारीफ करती थीं, तो मुझे खुद पर और भी नाज होने लगता था। एक दिन मैंने अपने स्कूल की एक लड़की का सर पकड़कर दीवार से दे मारा और उसका सर फट गया। उस लड़की की कोई गलती भी नहीं थी, बस उसने मुझे घूर कर देखा तो मुझे उस पर गुस्सा आ गया। स्कूल वालों ने मुझे स्कूल से निकाल दिया था। तब मेरे बाबा ने स्कूल वालों को बहुत बुरा भला कहा और मुझे एक और बड़े स्कूल में दाखिल करवा दिया। मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेती थी, जब भी हर साल फेल हो जाती थी, मगर मेरे बाबा रिश्वत देकर मेरे नंबर लगवा देते और यूं मेरे पास डिग्री आ गई। मेरे बाबा शराबी थे, घर में हर वक्त शराब मौजूद होती थी। जब बाबा घर ना होते तो मैं उनके कमरे में जाकर थोड़ी सी शराब पी लेती थी। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शराब पीने की लत लग गई। मेरे बाबा को इस बात का पता नहीं था, लेकिन मेरी माँ को इस हरकत का पता लग चुका था और मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा था। मगर अब मेरे बाबा ने मुझे प्यार से समझाया कि ये पीना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने मुझे ऐसे समझाया जैसे मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ। हालांकि मैं जवानी में कदम रख चुकी थी। मेरी माँ को भी मेरे बाप ने खूब सुनाई। मेरी माँ तो फूट फूट कर रोना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी एक हराम चीज को इस तरह पी जाएगी। उन्होंने मेरे बाबा से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि आप घर में ऐसी चीजें रखते हैं, औलाद तो फिर वही करेगी जो बाप को करता देखेगी। इस वाक्य के कुछ दिन बाद मेरी अम्मी खुद गाड़ी चलाते हुए बाजार जा रही थी, मगर उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे बाबा ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर मौत के आगे पैसा कुछ नहीं कर सका था। मेरा कोई और बहन भाई ना था। इतने बड़े घर में तन्हाई मुझे सांप की तरह डसती थी। मेरे बाबा तो पूरा दिन काम में मसरूफ रहते और शाम को घर आते तो उनके साथ एक लड़की होती जिसने बरहना किस्म का लिबास पहना होता था, और मेरे बाबा नशे में होते तो वो मुझे भूल ही गए थे। पढ़ाई में मेरा दिल ही नहीं लगता था, इसलिए अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों को घर बुला लिया करती थी। हम घर में पार्टी करते और खूब हंगामा करते थे। मेरे बाबा कहते थे कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस मेरी बेटी खुश रहे। उसके बाद मैं कोई बहुत बड़ी फरमाइश कर देती थी
और वो फौरन पूरी कर देते थे। मैंने ना जाने कितनी सारी चीजें जमा कर ली थी। मेरे पास लाखों रुपए के जूते, कपड़े और सारे लवाजमात होते थे। ये सब चीजें मेरे दोस्त भी मुझसे मांग कर ले जाते थे और मैं कभी उनसे ये चीजें वापस नहीं मांगती थी। मेरे बाबा अपने बिजनेस और अय्याशियों में मसरूफ रहते थे। उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे रखवा दिए कि अब मुझे उनसे पैसे मांगने की जरूरत भी पेश न आती। इसी तरह मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई। उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार कर दिया। मैं भी उसकी दीवानी हो गई। हम तन्हाई में मिलने लगे थे। जब मैंने उसे कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, तब उसने इनकार कर दिया और कहा कि शादी तो वो अपने खानदान में ही करेगा। उसके बाद उसने मेरे साथ दोस्ती खत्म कर दी थी और मैं अपना सब कुछ लुटवा चुकी थी। उसके बाद मैंने कई लड़कों से दोस्ती की और जब मेरा दिल भर जाता तो मैं उनसे राब्ता खत्म कर देती और उसके बाद उस शख्स की जगह कोई और शख्स आ जाता था। लेकिन इन सारी बातों का मेरे पापा को कुछ पता नहीं था। वो समझते थे कि मैं अपनी सहेलियों के साथ मसरूफ रहती हूँ, उनसे मुलाकात करने जाया करती हूँ। एक बार मेरी मुलाकात मेरे बाबा के दोस्त से हो गई। वो मेरे बाबा को मिलने आया था, मगर बाबा घर नहीं थे। वो इतनी अच्छी बातें करता था कि पहली मुलाकात में ही हमारी दोस्ती हो गई और उसके बाद वो अक्सर हमारे घर आ जाया करता था। हम दोनों कमरे में बैठकर शराब पिया करते थे। हमारे घर में एक बूढ़ी औरत काम करती थी। उनको सारी बातों का पता था, लेकिन वो जबान नहीं खोलती थी। मुझे समझाने की कोशिश करती तो मैं सख्ती से उसका हाथ झटक दिया करती थी। मेरी शराब पीने की आदत बढ़ती जा रही थी। मेरी जिंदगी तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चल रही थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता था। लाखों रुपए की शॉपिंग करना, अपनी मर्जी के काम करना और अपनी पसंद के लोगों से दोस्ती करना, यही सब कुछ तो मैं चाहती थी। मुझे इस तरह जिंदगी गुजारते हुए 2 साल हो गए थे। मेरे बाबा ने एक दिन मुझे गौर से देखा तो वो हैरान रह गए। हम लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे। बाबा ने मुझे सूरज की रोशनी में देखा तो वो कहने लगे कि ये तुम्हारे चेहरे पर निशान क्यों पड़ गए हैं? ये निशान तो ऐसी औरतों के चेहरे पर होते हैं जिन्होंने 4-4 बच्चे पैदा किए होते हैं। तुम अपना ख्याल नहीं करती क्या? मुझसे तो तुम पार्लर जाने के बहुत सारे पैसे लेती हो। मैंने कहा कि पता नहीं बाबा, मुझे खुद नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, जबकि मुझे पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जब इंसान गलत काम करता है और गुनाहों में पड़ जाता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। उसके बुरे अमाल उसके चेहरे पर नजर आना शुरू हो जाते हैं और औरतों में तो ये ज्यादा ही नुमाया हो जाता है। मेरे बाबा भी जमाना साज आदमी थे। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोश हो गए थे। इसका मतलब कि वो कुछ सोच रहे होते थे। मैं सर झुकाकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर बाद धूप से उठकर एक तरफ हो गई, लेकिन जो बाबा ने देखना था वो देख चुके थे। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन बाबा शहर से बाहर गए हुए थे और बाबा का वही दोस्त जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, मैंने उसे घर पर बुला लिया था। हम लोग कमरे में बैठे शराब पी रहे थे जब अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और मेरे बाबा कमरे में दाखिल हुए थे। हम दोनों को इस हाल में देखकर उनका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया था। बाबा को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने झूठ बोल दिया कि आपके दोस्त अभी अभी आए हैं, मगर वो सब जान गए थे। उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मारा और पुलिस बुलवाकर अपने दोस्त को पुलिस के हवाले कर दिया और उस पर केस कर दिया कि उसने बाबा की कंपनी से 50 लाख का गबन किया है। उन्होंने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। सुबह मेरी सब सहेलियों को घर पर बुला लिया। मुझे पता था वो मेरा साथ देंगी। मेरे बाबा ने कहा कि जो मुझे मेरी बेटी की पूरी सच्चाई बताएगा, मैं उसे 10 लाख बदले में दूंगा। मेरे बाबा मेरे दोस्तों की कमजोरी से वाकिफ थे। मेरे सभी दोस्तों ने मेरे सारे राज उगल दिए थे। ये दुनिया सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। मेरी सहेलियों ने भी मुझसे वफा नहीं की थी, मगर हकीकत में तो मैंने खुद अपने साथ वफा नहीं की थी। मैं हैरान रह गई कि ये वही सहेलियां थीं जो मेरे साथ मिलकर ये सब कुछ किया करती थीं। लेकिन 10 लाख रुपए के लिए उन्होंने मुझे धोखा दे दिया था। मैं ही पागल थी जो उन पे मैंने भरोसा किया था। मेरे बाबा ने अपना सर पकड़ लिया था। मैं बाबा के सामने शर्मिंदा हो चुकी थी।
میرے بابا نے کہا کہ میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، تم نے جو مانگا تمہیں لے کر دیا، مگر آج تم نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے، میں اب ساری زندگی سر اٹھا کر نہیں جی سکوں گا۔ وہ اتنا کہہ کر چلے گئے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مگر اگلے دن جو بابا نے میرے ساتھ کیا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے میری شادی کروا دی۔ شاید یہی ان کے لیے بہتر تھا کہ وہ میری شادی کروا دیتے، لیکن میری شادی کس سے کروائی جا رہی تھی یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک فقیر سے کروا دی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی حیران رہ گئی تھی۔ وہ ہمارے گھر بھیک مانگنے آتا تھا۔ آج وہ شخص میرا شوہر بن چکا تھا۔ میں نے بابا کو کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ میرے بابا نے کہا کہ تم اتنی بڑی سزا کی ہی حقدار ہو، تم نے سب کچھ مٹی میں ملا دیا ہے۔ مگر میں بابا کو یہ بات کیسے سمجھاتی کہ میں اپنی تنہائی سے عاجز آ گئی تھی اور اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ بابا نے مجھ پر خوب غصہ کیا، کہا تمہاری ماں ٹھیک کہتی تھی۔ بابا نے میری ضرورت کا سامان نوکروں سے پیک کروا دیا اور مجھے کچھ پیسے بھی دیے، لیکن اتنے پیسے تو میں 1 گھنٹے میں ہی ختم کر دیتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ اپنی شکل لے کر یہاں مت آنا، میں نے تمہیں رخصت کر دیا ہے اور اب میں تمہارے لیے مر گیا ہوں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا سے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن اس کا گھر گھر کہلانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس کے گھر میں پہلے ہی دن نہ تو اٹھنے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز تھی اور سونے کے لیے صرف ایک چارپائی تھی جس پر وہ خود سو گیا۔ میں حیران ہوئی، میں نے اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ اس نے کہا کہ پورا گھر پڑا ہے، جہاں مرضی سو جاؤ۔ میں نے ساری رات زمین پر بیٹھ کر گزار دی اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ میری عزت کرے گا، مجھے پا کر اس کو احساس ہوگا کہ اسے اس کی اوقات سے زیادہ اچھی بیوی مل گئی ہے، لیکن یہ تو بالکل میری پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ اس کا گھر بہت زیادہ گندا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی نوکر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ فقیروں کے گھروں میں نوکر نہیں آتے۔ شہزادی صاحبہ، آپ کو اگر یہ گھر گندا لگ رہا ہے تو آپ کو اسے خود ہی صاف کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ میں گھر صاف کروں گی، تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں پر تمہارا گندا گھر صاف کرنے کے لیے آئی ہوں؟ اس نے کہا کہ اگر صاف نہیں کرنا تو پھر اسی میں چپ چاپ بیٹھی رہو، میں تو کئی مہینے بعد صفائی کرتا ہوں، جب میرا دل کرے گا میں تب صاف کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ 1 ہفتہ پہلے صفائی کی ہوتی تو گھر اتنا گندا نہیں ہوتا۔ مجھے تو عجیب سی کوفت ہو رہی تھی، بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ گھر سے چلا گیا۔ میں نے خود ہی مجبور ہو کر گھر کو صاف کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں گندے گھر میں بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ جاتے وقت اس نے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا سالن اور 2 روٹیاں لے آؤں گا، لیکن میں کل سے کھانا نہیں لے کر آؤں گا، آپ کو گھر میں ہی دال روٹی پکانی پڑے گی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں باہر سے کھانا لے کر آؤں، میں تمہارے باپ کی طرح امیر کبیر شخص نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ تم کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہو، آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی ہے۔ اس نے کہا کہ عام لوگ اپنی بیویوں سے اس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ وہ شام کو تھوڑا سالن اور 2 روٹیاں لے کر آ گیا۔ سالن میں سے بو آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کھاؤں گی۔ اس نے کہا کہ نہ کھاؤ، اس نے خود ہی سارا ختم کر دیا۔ مجھے بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن میں نے اس سے ہانڈی کا سامان منگوایا اور خود ہی گھر میں کھانا بنایا۔ جب کھانا بنا کر میں نے اس کے سامنے رکھا اور اس نے جیسے ہی نوالا لیا تو کہنے لگا، یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ تمہاری ماں نے تمہیں کھانا نہیں بنانا سکھایا؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ میں روتے ہوئے اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہم دونوں میں میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میرا دل کرتا کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں، کیونکہ میرا شوہر پورا دن کسی نہ کسی بات پر نکتہ چینی کرتا رہتا تھا، مجھ سے گھر کا کام بھی کرواتا اور بات بات پر میری بےزتی بھی کرتا تھا۔ میں تو کسی جہنم میں آ گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے بہت بڑی سزا دی تھی۔ میں اپنے باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے سارے رشتے ختم کر دیے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس تو پہننے کے لیے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ میری امی کے کچھ پرانے کپڑے پڑے ہیں،
वही पहन लो। जब मैंने कपड़े देखे तो मैं हैरान रह गई। ऐसे कपड़ों में तो मेरी जैसी 3 औरतें घुस जाती। मैंने कहा कि मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, इनमें से बहुत बदबू आ रही है। उसने कहा कि अगर तुम ये कपड़े नहीं पहनोगी तो तुम्हारे अपने कपड़ों में से भी जल्दी बदबू आने लगेगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है। वैसे मुझे बदबू बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पूरे घर में ही मेरा तो सांस लेना मुहाल हो जाएगा। मैंने कहा कि ये बात वो इंसान कर रहा है जो फकीर है, जो गंदे से कपड़े पहनकर लोगों के घरों में जाकर भीख मांगता है। मुझे भी गुस्सा आ गया था। उसने कहा कि हाँ, मैं भीख मांगता हूँ लोगों के घरों में जाकर, लेकिन कोई गलत काम नहीं करता, तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, दौलत का नाजायज फायदा भी नहीं उठाता। उसने भी मुझे बढ़ चढ़कर जवाब दिया तो मैं हैरान थी कि उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। ये मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा था। उसने तो मुझ जैसी शहजादी को 2 टके का करके रख दिया था। सच कहते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाला मर्द ही ये सब कुछ तय करता है। अगर वो आपको पसंद करता है और अगर वो चाहे तो आपको सचमुच की शहजादी बनाकर रख सकता है, और अगर वो ना चाहे तो आपकी हालत किसी नौकराने से भी बदतर हो सकती है। इस घर में आए हुए मुझे 2 महीने गुजर गए थे। मैंने न ढंग की कोई चीज खाई थी और ना ही ढंग के कपड़े पहने थे। मुझे उसकी माँ के कपड़े ही पहनने पड़े थे, क्योंकि मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। मैं घर भी साफ करती थी, खाना भी बनाती थी, और कुछ बोलती थी तो मेरा शौहर मुझे उल्टे सीधे जवाब देता था। मेरी सारी अकड़ मट्टी में मिल गई थी। मैंने दिल में अल्लाह ताला से माफी मांगनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने गुनाह किया था, इसलिए मुझे सजा मिल रही थी। मेरी जिंदगी का एक दिन इतना भारी था कि मुझसे गुजरता ही नहीं था। मैं रोना शुरू कर देती थी। मैंने सोचा था कि अब मुझे उसी फकीर के साथ ही जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने घर से बाहर कदम रखा तो वो मेरी टांगे तोड़कर रख देगा। मैं कमरे में सोती थी और वो दूसरे कमरे में सोता था। हर बात में उसकी खुद गर्जी होती थी, जो मुझे बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब मेरा सारा गुरूर टूट चुका था। अब मुझे अपने शोर के कमरे से किसी औरत की आवाज आ रही थी। मैंने जैसे ही शोर के कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा शोहर 3 औरतों के साथ खुशगपियों में मसरूफ था। उनके साथ हंसी मजाक कर रहा था और वो बगल गिर होकर बैठा हुआ था। मेरे तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया और अब तुम मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो। उसने कहा कि बेवफाई कैसी, तुम भी तो शादी से पहले ये सब कुछ कर चुकी हो। तुम अमानत में खयानत करके आई हो। अब तुम्हें वैसा ही सब कुछ देखना पड़ रहा है, तो तकलीफ क्यों हो रही है? आज मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए थे, मगर इन सब के पीछे मेरे बाप का कसूर था। वो क्यों शराब पीता था, वो क्यों बाजारी औरतों को घर लाता था। मैं अपने शोहर के कदमों में जाकर बैठ गई। मैंने कहा कि खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करो, मेरा दिल फटा जा रहा है। कह दो कि ये सब कुछ झूठ है। कह दो कि तुम्हारा इन औरतों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया था। वो औरतें मुझ पर हंसने लगी थी। मेरे शोहर ने मेरा मुंह थोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा कि ये सब कुछ झूठ है। मेरा इन औरतों के साथ कोई चक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझ पर तंज कर रहा है, लेकिन वो तंज नहीं कर रहा था। वो बहुत आराम से बोल रहा था। उसने औरतों को कहा कि यहाँ से चली जाओ। उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए तुम्हारे बाप ने कहा था, ताकि तुम्हें जिंदगी की समझ आ जाए। मैं सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। तुम्हारे बाप ने मुझे यही काम दिया था, लेकिन हमारा निकाह सच्चा था, क्योंकि वो बगैर निकाह के तुम्हें मेरे साथ नहीं भेज सकते थे। और अब तुम्हें सब कुछ समझ आ गया है कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या फिर वापस जाना चाहती हो। मैंने कहा कि मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में यही था, मैं यही चाहती थी। वो भी हैरान रह गया और फिर शाम को वो मुझे मेरे बाबा से मिलवाने ले गया, मगर अपने बाबा को देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरे बाबा ने दाढ़ी रख ली थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दो। अगर तुम बदकिरदार थी तो मेरी वजह से थी, क्योंकि मैं खुद ऐसा इंसान था। मैं सारी जिंदगी शराब और बाजारी औरतों के पीछे भागता रहा हूँ।
मैंने ये भी ना देखा कि ये सब करने से मेरे घर का माहौल खराब हो रहा है। मेरी बेटी भी मेरे जैसी हो गई है, मगर मेरी बेटी, अब मैंने तौबा कर ली है, अपने अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी है, और तुम भी अपने गुनाहों की अपने अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे बाबा रोते हुए मुझसे माफी मांग रहे थे और मैं अपने बाबा के गले से लग गई थी। मेरा शोहर कोई फकीर नहीं था, बल्कि वो मेरे बाबा के ऑफिस में काम करता था। उसका असल नाम जावेद था और वो बहुत ही नेक इंसान था। बाबा ने जानबूझकर उसे फकीर वाले हुलिये में मेरे घर भेजा और फिर मेरी उसके साथ शादी कर दी। मैंने भी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग ली थी। अगर बाबा मेरी शादी जावेद से ना करते तो शायद मैं कभी राह रास्त पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने मेरी बेहतरी के लिए ये कदम उठाया था। आज बाबा, मैं और जावेद हज करने के लिए अल्लाह ताला के घर आए हुए हैं। बाबा और मैं रो रो कर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांग रहे हैं। बेशक वो बड़ा गफूरुर रहीम, रहम करने वाला है, अपने बंदों को माफ करने वाला है।